अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनवित राशिद चैनल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त के खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आपको लग रहा है राशिद भाई इतने खुश क्यों हैं? भाई राशिद भाई इसलिए खुश हैं क्योंकि इतने दिनों बाद राशिद भाई का कमबैक हो गया है और आप लोगों के लिए एक क्लास लेके आ गए हैं, जो कि इस क्लास में मैं आप लोगों को A to Z फॉरेक्स में जो भी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं आप लोगों को डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस SMC पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं सिग्नल्स फॉलो करने के लिए। और फॉरेक्स में एंटर होने के लिए एटलीस्ट आपको उसकी लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए कि आप लोगों के सामने 100 चीज़ें यूज़ की जा रही होती है। कंसोलिडेशन क्या होता है, ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, पुल बैक एंट्री क्या होता है, ये इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं ना वो सारी इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाली हैं। तो सिंपली अभी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट क्या होता है। हमारी क्लास जो स्टार्ट हो रही है वो ब्रेकआउट से, और मैं बहुत ही सिंपल और सादा अल्फाज में जैसे बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही सिखाता हूँ, तो आप लोगों को भी वैसे ही सिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट की अगर चार्ट पर एग्जांपल देखें, ये आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं, ये लाइन जा रही है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अब एक एरिया में मार्केट अगर चल रही है, ये रेजिस्टेंस को टच करके सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। अब ये क्या, ये स्ट्रॉन्ग एरिया कहलाएगा हमारा ये पूरा, ठीक है। जैसे इस स्ट्रॉन्ग एरिया को मार्केट ब्रेक करती है वो भी ग्रीन कैंडल से और ऊपर क्लोजिंग देती है, इसका क्या मतलब है। और कैंडल्स भी हमने देखनी है क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को आगे क्लासेस में समझ आएंगी। अभी आपने सिर्फ जो वर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन को समझना है कि इसका मतलब क्या है। आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये ब्रेकआउट वर्क कैसे करेगा, क्या चीज़ें होंगी, लेकिन अभी सिर्फ डेफिनेशन। अब बिग कैंडल ग्रीन ने यहाँ पर क्या किया, इस एरिया को ब्रेक कर दिया। इस डेफिनेशन को हम क्या कहेंगे, ब्रेकआउट। ये इस एरिया में ये क्या किया है, इसने ब्रेकआउट कर दिया है, इसको हम सिंपली ब्रेकआउट कहते हैं। अब इसी जगह पे आप लोगों को समझा देता हूं ब्रेक डाउन, लेकिन इस ब्रेक डाउन को भी बहुत सारे लोग ब्रेक आउट ही बोलते हैं, लेकिन ब्रेक डाउन कहना चाहिए। अब अगर रेजिस्टेंस को उसने यहां से ब्रेक करके गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेकआउट हो गया, ऊपर चला गया, ब्रेकआउट, फाड़ दिया। अब जो सपोर्ट है, सपोर्ट को अगर इसी तरह से मार्केट टच कर करके यहां से ब्रेक कर देती तो हम इसको क्या कहते, ब्रेक डाउन, ठीक है, कि मार्केट ने नीचे की तरफ से ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये यहाँ पे हमारी दो चीज़ें क्लियर हो गई कि इस तरह से ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, और नीचे मैं आपको डेफिनेशन भी पढ़ा देता हूँ। अब इसके बाद जो आता है, इसी के अंदर मैं आपको एक और वर्ड बता देता हूँ, कंसोलिडेशन, रेंज या चौपी। ये तीन चार, ये ना आप लोगों को ट्रेडर्स बड़े इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके ना बड़ा वो करते हैं कि हम बहुत प्रोफेशनल हैं और ये वो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप भी प्रोफेशनल बन सकते हो, बस भाई की वीडियोस देख लिया करो ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल जाया करे। ये चोपी होगी, रेंजिंग होगी, कंसोलिडेशन होगी, सबके एक ही मतलब है। अब ये जो है ना, ये आप देखें, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के अंदर मार्केट अगर चल रही है ना, इसको हम बोलेंगे रेंज में मार्केट चल रही है, कंसोलिडेट कर रही है कि एक ही एरिया में अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब इससे बाहर नहीं निकल पा रही, हम इसको बोलेंगे रेंज मार्केट है, इसमें अभी फिलहाल ट्रेड ना करो, रेंज मार्केट चल रही है, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। तो इसी के अंदर मैंने आपको दूसरी एग्जांपल भी समझा दी। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, इसको मैं यहाँ से बंद कर दूं, इधर से आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखी है इसकी, रोमन उर्दू में भी लिखी हुई है। अच्छा, ब्रेकआउट तब होता है जब मार्केट प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग मूव करे, मतलब मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है। देखो रेंज का वर्ड इस्तेमाल हुआ, जो मैंने आपको कंसोलिडेशन और रेंज बताया उसमें फंसी हुई थी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, लेकिन उसको जब ब्रेक कर दे हम उसको ब्रेकआउट कहते हैं। ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं अगर नीचे जाए, लेकिन उसको भी कुछ लोग ब्रेकआउट कहते हैं। ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉल्स ब्रेकआउट पे, और इस कॉन्सेप्ट के अंदर ना मैं ये नहीं देख रहा कि ये एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स हैं या ये प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं यहाँ पे दोनों लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमने उसकी लैंग्वेज समझनी है कि कौन कौन से वर्ड्स कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ आए जब आपको सिग्नल दिए जा रहे हो, जब आपको वो लैंग्वेज इस्तेमाल मेरी लर्निंग वीडियोज़ में इस्तेमाल की जा रही हो, तो आप लोगों को पता चले वर्ड क्या होता है और क्या इसके मायने हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट आ गया। नाम से तो पता चल रहा होगा आपको कि फास्ट ब्रेकआउट किस लिए कह रहे हैं और क्या इसका मतलब हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखो कि एक रेंज में मार्केट चल रही है, ठीक है। पहले यहाँ से फेल्ड ब्रेकआउट हुआ, इसको छोड़ दो, चलो फास्ट ब्रेकआउट की बात करते हैं। पहले ये यहाँ से ब्रेकआउट किया मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे फिर आ जाती है बात कि वो ऊपर गई मार्केट, लेकिन फिर से नीचे आ गई, यहाँ से दोबारा वो नीचे आने लग गई। और ये जो लास्ट वाली कैंडल है ना, रेड,
इसने हमें समझा दिया कि ये फेल्ड हो गया ब्रेकआउट, क्योंकि ये यहाँ से नीचे नहीं आनी चाहिए थी, इसने क्लोजिंग नीचे दे दी। अगर ये ऊपर होती तो हम इसको कहते हैं हाँ भाई ये ऊपर जा रही है मार्केट, ये ब्रेकआउट ही है। लेकिन अगर वो ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे आ जाए तो इसको हम कहेंगे फॉल्स ब्रेकआउट, मतलब वो ब्रेकआउट वर्क नहीं किया। और ये वर्क कैसा नहीं करता, वो तो ब्रेकआउट की जब आपको लोगों को क्लासेस दूंगा तब आपको समझ आएगा। अभी फिलहाल हम सिर्फ डेफिनेशन को समझते हैं। अच्छा, इसमें जो है रोमन उर्दू में मैं आप लोगों को फॉल्स ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है लेकिन कंटिन्यू नहीं करता और वापस पुरानी रेंज में आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को एसएमसी में हम क्या कहते हैं वो भी नीचे जाके हम समझते हैं। अब ये देखो यहाँ पे मैंने इसमें भी समझाया हुआ है, ये एक ट्रैप होता है जहाँ ट्रेडर्स को लगता है कि नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है लेकिन मार्केट उनके अगेंस्ट चली जाती है। ठीक है, अब हम जो है यहाँ से नीचे जाते हैं और ये देखते हैं पुल बैक और रिट्रेसमेंट। ये वर्ड आप लोगों ने लाजमी सुना होगा ट्रेडिंग में, पुल बैक और रिट्रेसमेंट क्या होता है। अब मार्केट जब भी चल रही होती है ना, ट्रेंड ये ओवरऑल ट्रेंड को शो करता है। ठीक है, कभी भी मार्केट जो है आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं ऐसे नहीं जाती ऊपर यूं, ठीक है, वो हमेशा यूं ऊपर जाएगी फिर थोड़ी नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर थोड़ी नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर थोड़ी नीचे आएगी। अच्छा, जो थोड़ा सा हिस्सा नीचे आ रहा है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, बड़े बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है मैं, तो इसको हम बोलेंगे पुल बैक या रिट्रेसमेंट। यहाँ पे जोन भी इन्होंने ये करके बताया हुआ है कि इसको हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, पुल बैक भी कहते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं ना भाई अप ट्रेंड चल रहा है पुल बैक जैसे मिले यहाँ पे एंट्री ले लो, तो वो इसको कहते हैं कि पुल बैक एंट्री या रिट्रेसमेंट। मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाती, ट्रेंड को फॉलो करते हुए रिट्रेसमेंट्स और पुल बैक देते हुए जाती है। अगर हम इसको एग्जाम्पल देखें, इसकी डेफिनेशन क्या है, पुल बैक या रिट्रेसमेंट का मतलब होता है ट्रेंड के अगेंस्ट छोटी सी मूवमेंट जो थोड़ी देर के लिए होती है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और थोड़ा नीचे आगे फिर से ऊपर जाए, वो पुल बैक कहलाता है। समझ आई ना मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे लवली कम्युनिटी। ठीक है, थोड़ा मज़े से कर रहे हैं क्योंकि 5 से 6 महीने हो गए मुझे वीडियो नहीं डाली इस चैनल पे और आज बनाने में मज़ा आ रहा है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना अगर मज़ा आ रहा है तो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि दिल खुश हो जाए मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तो। अच्छा, फिर आ जाता है एक रिवर्सल वर्ड। ठीक है, इसमें ये ट्रेड की एग्जांपल भी दी है लेकिन हम उसको नहीं समझेंगे, हम अभी रिवर्सल की डेफिनेशन समझेंगे। रिवर्सल सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझा दूं कि होता क्या है। ठीक है, रिवर्सल का मतलब होता है, ये देखो मैं इसकी रोमन उर्दू में जो डेफिनेशन है ना अभी फ़िलहाल ये पढ़ रहा हूँ। रिवर्सल का मतलब है जब मार्केट अपना डायरेक्शन बदल देती है, जैसे ऊपर जा रही थी तो नीचे आना शुरू कर देती है या नीचे जा रही थी तो ऊपर उठ जाती है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पुराना ट्रेंड ख़त्म होता है और नया ट्रेंड स्टार्ट होता है। समझ आई ना। अच्छा, इसको अगर मैं आप लोगों को इधर दिखाऊँ, ये देखो ये क्या चल रहा था, अप ट्रेंड की तरफ, ये मार्केट ऊपर जा रही थी, हायर हाई हायर हाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से लेकर ये जो है न्यू हायर हाई फेल्ड हो गया, मतलब वो उससे ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। और यहाँ से भी इस लेवल से इसने जो है ये भी ब्रेक कर दिया। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये रिवर्सल हो गई, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही थी और उसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर सकी और रिवर्सल मतलब कंफर्म हो गया। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से ब्रेक कर दिया तो आपने रिवर्सल कंफर्म कर दिया, जब वो पूरा ट्रेंड कंप्लीट कर लेगी तब हम उसको वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई रिवर्स हुई थी यहाँ पे मार्केट, रिवर्सल हुई थी मार्केट यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ। अभी आप लोगों को थोड़ा सा, अब ये प्राइस एक्शन की लैंग्वेज कहलाती है रिवर्सल ये वो। अब हम आते हैं थोड़ा एसएमसी की तरफ भी, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ये चीज़ें मिलती जुलती हैं, कंफ्यूज करती हैं, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ आगे जाके बहुत मज़े से समझ आएगी। अब देखो, अब ऊपर जो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, सबसे पहले वाला ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट। अब फॉल्स ब्रेकआउट को अगर हम लिक्विडिटी के साथ देखें, लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी सिंपल अल्फाज में, बहुत लोगों ने पता नहीं क्या बकवासें मारी हुई है। लिक्विडिटी होता है पैसा, मार्केट में पैसा, और मार्केट को चलने के लिए क्या चाहिए, पैसा। अब जितने भी लोगों के ऑर्डर्स हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हों, रिटेलर्स के हों, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं ना, और उनको देखते हुए मार्केट उसको फॉलो करती है। और मैं आपको दिखाता हूँ, उसने उसको ग्रैब करना होता है, लिक्विडिटी को ग्रैब, ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं करेगी तो मार्केट चलेगी कैसे। तो अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो, पहले एग्जाम्पल दूँ या फिर पहले डेफिनेशन समझाऊँ। अच्छा, पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में बायर्स और सेलर्स के कितने ऑर्डर्स एक्टिव हैं, मतलब ये देखो
मतलब कोई एसेट्स कितनी आसानी से बाय सेल हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको एसएमसी के हिसाब से देखें तो लिक्विडिटी का मतलब है जहां लोगों के स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं, जहां से बड़े प्लेयर्स अपनी एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पर, अबे क्या कर रहा है, हाँ ऊपर हमने क्या पढ़ा था, फोर्स ब्रेकआउट। अब यहाँ पे फोर्स ब्रेकडाउन दे के इसने क्या किया, लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट किए, मतलब लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ज़्यादा लगे हुए थे, पैसा लिया मार्केट ने फुर ऊपर। यहाँ पे क्या किया है, मार्केट को इसने ऊपर ब्रेकआउट किया लेकिन फिर दोबारा नीचे अपने ट्रेंड में। क्यों? सिर्फ धोखा देने के लिए, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवाने के लिए। ये देखो यहाँ पे गई, लिक्विडिटी हंट की, लोगों के स्टॉप लॉसेस और ऑर्डर्स लिए और दोबारा अपने वे में। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लिक्विडिटी। इस में जो है क्या बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, लिक्विडिटी हंटिंग, लिक्विडिटी ग्रैब, स्टॉप लॉस हंट और फोर्स ब्रेकआउट भी ले लो, और बहुत सारे नाम होते हैं, लोग इसको डिफरेंट नामों से पुकारते हैं और मैंने आपको सारे समझा दिए, लिक्विडिटी ग्रैब, एसएल हंट और मतलब ये सारा इसी तरह का ये यहाँ पे वर्डिंग इस्तेमाल होती है इसके लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्रेक इवन। अब आप लोगों को जो है, बहुत सारे लोगों को पता होगा ब्रेक इवन बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन मैंने आप लोगों को हर बच्चों वाली चीज़ समझानी है कि भाई किस तरह से वो वर्क करती है। अच्छा, ब्रेक इवन क्या होती है? ब्रेक इवन की अगर हम डेफिनेशन देखें कि रोमन उर्दू में ही बताता हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से समझ आए। जिन लोगों को भाई उर्दू नहीं देखना वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अच्छा, रोमन उर्दू में क्या होता है ब्रेक इवन का मतलब, कि ब्रेक इवन का मतलब है जब आपका ट्रेड ना प्रॉफिट में हो और ना लॉस में हो, यानी आपका रिजल्ट जीरो हो, एंट्री और एग्जिट दोनों सेम प्राइस पे हो, ये ब्रेक इवन होता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पे ट्रेड क्लोज कर दो या ब्रेक इवन पे अपना एसएल शिफ्ट कर दो। अब ब्रेक इवन हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने ली एंट्री, ये देखो, अब यहाँ पर जो है हमारी एंट्री लग गई, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पर। मैं अपनी एग्जांपल भी दे रहा हूँ, आप उसको छोड़ो। ये यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री। अब हमारी ट्रेड देखो, ये यहाँ से मैं इसको ब्लैक ही कर लूँ या फिर हाँ ब्लैक ही सही है। यहाँ से हमारी गई, ये यहाँ से एंट्री लगी, अब वो जो है ऊपर चली गई मार्केट घूम के यहाँ तक आई, अभी तक टेक प्रॉफिट को हिट नहीं किया उसने। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने स्टॉप लॉस जो लगाया था ना, उसको क्या करो, आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, उसको डिलीट कर दो ऑर्डर को, आप अपना ऑर्डर लगाओ एंट्री पे। ठीक है, और एंट्री पे भी वो वाली जहां से आपकी फीस रिकवर हो रही है, क्योंकि हमारी एंट्री फॉरेक्स में पता है कैसे लगती है, स्प्रेड कट होके माइनस में ओपन होती है, और जब माइनस ओपन हो जाए तो वो थोड़ी सी ऊपर लगती है हमारी एंट्री। ठीक है, हमारी एंट्री ऊपर ही लगी है यहाँ पर, जो मैंने एरिया काउंट किया है। तो आप लोगों ने उस जगह पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है जहां पे आपकी ट्रेड अगर नीचे आती है, तो ऐसा ना हो एंट्री वाले से नीचे जाके एसएल पे क्लोज हो तो लॉस में क्लोज हो। लेकिन आपने जब मेरे कहने से एंट्री पे अपनी ट्रेड शिफ्ट कर ली, तो फिर क्या होगा कि वो आप जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट पे हो गए। ब्रेक इवन का ये मतलब होता है कि आपकी ट्रेड जीरो लॉस और जीरो प्रॉफिट में क्लोज हो रही है, और ब्रेक इवन पे मैं बोलता हूँ अपनी ट्रेड ब्रेक इवन पे क्लोज कर दो। इसका मतलब है जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट, जहाँ पे एंट्री ली थी वहीं पे क्लोज हो गए, और जो फीस कट हुई थी स्प्रेड, वो भी मतलब फीस कट नहीं हुई, वो जीरो पे क्लोज हो गई। हमने हमेशा उस जगह पे ब्रेक इवन पे ट्रेड लगानी है। $1-2 प्रॉफिट में भी अगर हो ना, तो तब भी वहां पे भी आप कर सकते हो, फीस कवर हो जाए और आपका वहां से ट्रेड ऐसा ना हो कि आपको लॉस में लगे। $1-2 भी ना जाने दो यार, ना खाने दो ब्रोकर को। ब्रेक इवन पे अगर आपको कहा जाए तो आप लोगों ने एसएल से हटा के अपनी एंट्री ऊपर लगानी है, और उसको हम ब्रेक इवन कहते हैं। और फिर अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो आपकी क्लोज जब होगी ट्रेड, तो आपको लॉस नहीं होगा, बस वो जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट होगा। तो ये होती है ब्रेक इवन। उम्मीद करता हूँ ये मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया होगा। अब आ जाते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक बहुत सारे लोग एसएमसी की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक हम आपको डेफिनेशन ये ऊपर पिक्चर में भी लगी हुई है। ठीक है, द लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर अ शार्प एंड सब्सटेंशियल डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों को समझाऊँ। आपने ये देखो, अच्छा एक एक वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर ट्रेडिंग मार्केट में ना। शार्प, अच्छा शार्प का क्या मतलब होता है? शार्प मतलब तेजी से, एग्रेसिव। अब ये 3 कैंडल्स आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी रेड, ये रेड, ये रेड। अब ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर ब्लॉक किसी को भी बना दो, आपने शार्प एग्रेसिव मूवमेंट देखना है कि जब जो है वो आए तो इसका मतलब आपको पता चल जाए हाँ भाई। और इससे पहले की जो 3 ये जो रेड कैंडल ले लो आप, ये मतलब मूवमेंट आ गई ना आपको। और इससे पहले वाली ब्लू एरिया जोन, ये जो है ये ग्रीन,
उससे पहले की, मतलब ट्रेंड अगर ये रेड का बन रहा है तो आपने लास्ट जो ग्रीन कैंडल बनी है उसको मार्क करना है, और अगर ग्रीन बन रही है तो आप लोगों ने लास्ट रेड कैंडल मार्क करनी है, और वो एरिया हमारा कहलाएगा ऑर्डर ब्लॉक। अब इस पर ट्रेड कैसे करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, अभी जस्ट आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको रोमन उर्दू में अगर इसकी एग्जांपल समझाऊं तो यहाँ पर देखें, ऑर्डर ब्लॉक वो आखिर बुलिश या बियरिश कैंडल होती है जहां से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव स्टार्ट होता है। देख लो बार बार क्या वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, स्ट्रॉन्ग, शार्प, एग्रेसिव, मतलब आपने स्ट्रॉन्ग मूव देखना है। ऐसे नहीं एक ग्रीन कैंडल बनी मरी मरी आप लोगों ने बोला ओहो ऑर्डर ब्लॉक, नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये एरिया होता है जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपने बाय सेल ऑर्डर्स लगाए होते हैं, बाद में जब प्राइस दोबारा उसी लेवल पे आता है तो वहां से मार्केट रिएक्शन देती है। इसी वजह से ऑर्डर ब्लॉक एंट्री के लिए यूज़ होता है। अच्छा, ये इन लोगों ने एग्जांपल भी दिया, अगर मार्केट में बड़ा ऊपर मूव आया तो उससे पहले वाली रेड कैंडल होती है बुलिश ऑर्डर, ठीक है। अब यही जो एग्जांपल ऊपर समझाई थी यहाँ पर, अब ये चार्ट पे जब आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक की आगे क्लास होगी तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से उस पर ट्रेड करते हैं। अभी सिर्फ आपने नोट डाउन करना है और चीज़ें समझनी है कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप अपनी मैं पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ट्रेडिंग व्यू पे भी मैंने इसका एक इंडिकेटर बताया था कि आपने कैसे लगाना है। अगर जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो भी एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, और अगर हम उसको देखें ये एक ऐसा गैप होता है कि ये देखें ये गैप आया, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप आया। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो है, मैं पहले आपको डेफिनेशन पढ़ के बता दूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप वो छोटा सा खाली एरिया या गैप होता है कैंडल स्टिक्स के बीच में जहां प्राइस बहुत तेजी से मूव करता है और बायर सेलर्स के ऑर्डर्स मैच नहीं हो पाते। ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि मार्केट में इम्बैलेंस था और प्राइस बाद में अक्सर वापस आता है उस गैप को फिल करने के लिए, फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। देखा कितने इजी अल्फाज में मैंने एग्जांपल्स और डेफिनेशंस यहाँ पे आप लोगों के लिए बना के रखी हैं ताकि आप लोगों को सिर्फ मेरे अल्फाज से पता चल जाए कि ये है क्या चीज़। और आप लोगों ने मार्क कैसे करना है, जब भी ये इस तरह का चार्ट आप लोगों के सामने बने, जब आपकी लास्ट कैंडल ऐसे हो और उसकी सेंटर वाली कैंडल में बहुत सारा गैप हो, कोई कैंडल ना हो, तो आप इस कैंडल के एरिए को क्या बोल सकते हो, फेयर वैल्यू गैप। मेरी लास्ट वीडियो जो कोर्स था फॉरेक्स, उसमें मैंने बहुत डिटेल से और चार्ट पे, ट्रेडिंग चार्ट पे उसको बना के दिखाया है, तो आप वो जाके समझ सकते हो, देख सकते हो। लेकिन अभी जो है हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स बुलिश भी होते हैं, बियरिश भी होते हैं, तो आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये चीज़ देखनी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये ब्रेक चौक को क्या बोलते हैं हम, चेंज ऑफ करैक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बड़े बड़े अल्फाज अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं, आप कॉपी पे लिख के रख लो ताकि वो वर्ड्स इस्तेमाल हो तो आप लोगों को पता हो कि भाई हमें राशिद भाई सिखा चुके हैं ऑलरेडी से, हम भी ट्रेडर हैं। तो चौक वर्सेस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये एक पिक्चर है जिसमें एक एग्जांपल दी जा रही है। तो मैं आप लोगों को पहले ये क्लियर कर दूं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसकी हम डेफिनेशन देखें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब प्राइस पुराना हाई या लो तोड़ देता है, जो ये कंफर्म करता है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। बहुत सिंपल है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई इसमें जो है आपकी साइंस नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और एक नया हाई तोड़ देती है तो ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो गया। अब मैं आप लोगों को यहाँ से पिक्चर से दिखाता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, ये देखें यहाँ पर इन्होंने दिखाया, ये इसका हायर हाई था पहले वाला, फिर उसको जब यहाँ से इसने ये ब्रेक किया, ये वाला एरिया ये ब्रेक कर दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया उसने, क्योंकि ऊपर वाला हायर हाई, अब ये हमारा क्या हो गया, हायर हाई। इसका मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसने अपने स्ट्रक्चर को जो है वो तोड़ के ऊपर गया और कंटिन्यू। अब ये हमें किस बात की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया जाता है कि हमारा ट्रेंड क्या है, कंटिन्यूएशन। मतलब हम बोल रहे हैं बुल ट्रेंड कंटिन्यू है, ये कंटिन्यूएशन की हमारे पास अलामती होती है कि भाई अब जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू है। अगर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होता वो हायर हाई नहीं अपना ब्रेक कर पाता। अब जो है वो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चलता रहा। अब दूसरी यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है, ये देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर आ जाए, इसका क्या मतलब है, पिछला हायर हाई भी इसने अपना ब्रेक नहीं कर सका। ये देखो, पिछला हायर हाई भी ब्रेक नहीं किया और उसने पिछला ये जो लोअर इसने हायर लो बनाया था, अब उधर से भी नीचे चला गया, लोअर लो हो गया।
मतलब टोटली चेंज ऑफ करेक्टर। इसको हम जो हमने ऊपर पढ़ा था कि रिवर्सल की भी कुछ, अब देखो प्राइस एक्शन और एसएमसी मिलते जुलते हैं, लेकिन ये चीज़ें मैं आगे जाके क्लियर करूंगा, अभी सिर्फ आप डेफिनेशन समझें। रिवर्सल का वर्ड भी यूज हो गया कि यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था और ट्रेंड रिवर्स हो गया, और रिवर्सल का मतलब है पूरा कंफर्म। चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ हमारे इलामत देता है, हमें सिग्नल देता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये भी एक चीज़ को माइंड में रखें, बहुत काम की चीज़ें जो मैं आप लोगों को साथ साथ समझा रहा हूँ वीडियो के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखो कि ये जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मैंने आप लोगों को एग्जांपल बता दी। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी आप लोग सुन ले कि उसको हम क्या कहते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब मार्केट स्ट्रक्चर को उल्टे डायरेक्शन में तोड़ देती है, यानी ट्रेंड चेंज होने का पहला सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल है। रिवर्सल होता है कंफर्मेशन, रिवर्सल हो गई 2-3 बार आप लोगों को पता चल गया डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तब वो होता है रिवर्सल कंफर्मेशन। ये एक सिग्नल होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मिलते जुलते हैं लेकिन देखें अलग अलग साइंस है इसमें। तो अब हम आ जाते हैं सप्लाई जोन और जो है डिमांड जोन। अब जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा लंबी नहीं हो रही। तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन को अगर मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा था आप लोगों ने ना, ऑर्डर ब्लॉक से मिलता जुलता है, लेकिन इधर थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं। ये आता है प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट में, वो आता है एसएमसी के कॉन्सेप्ट में। अपना जब भी हम ये वर्ड यूज़ करें सप्लाई जोन और जब भी हम डिमांड जोन, कब ये बनेगा? सबसे पहले जो हमने पढ़ा था ना उसमें एग्रेसिव बाइंग या एग्रेसिव सेलिंग। कभी भी किसी को भी देखते हुए कोई ट्रेडर आपको बोला ये सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, यकीन मत करना, ठीक है। जब तक एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग ना देखो, 3 बड़ी कैंडल्स या 3 जो है ये जो है ग्रीन कैंडल्स या रेड कैंडल्स, ठीक है। और मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी देता हूँ। अब ये देखो, ये वाला जो है ना, अगर हम यहाँ से देखें जोन, ये जोन्स बताए हुए स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। अगर हम आ जाते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट के ऊपर, वही जिस तरह मैंने बताया है, और स्ट्रॉन्गेस्ट को ही आप लोग मानो यार, ये 3 बड़ी रेड कैंडल्स जब आएंगी, इससे पहले वाला जो होगा ना एरिया, जो प्राइस गैप डाउन फ्रॉम जोन एंड स्ट्रॉन्गली मूविंग डाउन, ठीक है, इस जो है एरिया को हम बोलेंगे ये सप्लाई जोन होगा, क्योंकि रेड कैंडल्स है ना, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। फिर हम आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग के ऊपर, ये आ तो रही है लेकिन बीच में ग्रीन कैंडल्स भी बनाई जा रही हैं। अब ये वाला बिल्कुल वीक होगा और इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। कुछ लोग तो कंसिडर करते हैं लेकिन मैं नहीं कंसिडर करूँगा इसको। तो इसको हम क्या कहेंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा एक सेकेंड, हाँ, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। और डिमांड जोन भी ट्रेंड एकदम से आपने पूरा चार्ट देखना है, और पूरे चार्ट में जहां पे भी आप लोगों को दिखे ना कि जैसे ही आप लोगों को एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग दिखिए, मतलब इंस्टीट्यूशन उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, ठीक है, और समथिंग इज कुकिंग। और आप लोगों ने फिर उस एरिया को मार्क कर लेना और खुद बताना है हाँ भाई ये सप्लाई जोन है, हाँ भाई ये डिमांड जोन है। डिमांड मतलब जहाँ पे डिमांड है, सप्लाई मतलब जहाँ पे वो सेल करना चाह रहे हैं, मतलब बाइंग और सेलिंग पूरा मार्केट का गेम है ही है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में भी आप लोगों को रोमन उर्दू वाली बताता हूँ। सप्लाई जोन वो एरिया जहाँ से पहले मार्केट तेज़ नीचे गिरा था, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स ने वहाँ सेल किया होता है, ठीक है। जब प्राइस दोबारा उस एरिया में वापस आता है, फिर सेल प्रेशर आ सकता है, प्राइस नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो डिमांड जोन बाय वाला एरिया, वो जगह जहाँ से पहले प्राइस तेज़ ऊपर गया था, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने वहाँ से बाइंग की थी। जब प्राइस दोबारा वहाँ आए, बायर्स फिर एंट्री लेते हैं, प्राइस ऊपर जा सकता है। ये देखो, ये मैंने इसको बिल्कुल इजी चीज़ में आप लोगों को समझा दिया, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। और हमारी वीडियो यहाँ पर एंड हो चुकी है। और एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, अभी वीडियो से जाना नहीं, अब आपके जहन में अभी भी कुछ अल्फाज हैं या इस तरह की कोई चीज़ है, सबसे पहले तो वो कमेंट कर दो, क्योंकि माइंड से न निकल जाए। और इसका पार्ट 2 चाहते हैं, क्योंकि इसका भी एक एडवांस वर्जन है, बेसिक है, जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर की। एक एडवांस वर्डिंग होती है जो प्रो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो वो भी मैं जल्द लेकर आऊँगा। और उसमें जो है और भी आप लोगों को इस तरह के पॉइंट्स बच्चों की तरह ही क्लियर करूँगा, चाहे वो एडवांस हो चाहे कुछ भी हो। मेरा तरीका आप लोगों को समझाने का ऐसे ही रहेगा, ताकि आप लोगों को बच्चों की तरह समझ आ जाए मार्केट किस तरह से वर्क करती है और मार्केट में कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं और कौन से किस तरह से सारी चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई आपके जो है सिग्नल्स
किस तरह से एनालिसिस जो आपके की लेवल्स हैं वो हमने किस तरह से फॉलो करने हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी के ऊपर आ रही है कि आप लोगों ने किस तरह वो की लेवल्स फॉलो करने हैं या क्या करने हैं। ठीक है, अपना प्यार दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में लिंक है, और मेरे सोशल मीडिया तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सारे जाके फॉलो कर लें, क्योंकि मैं जो है हर जगह डिफरेंट गाइडेंस देता हूँ। ट्विटर पे मेरे अलग ट्वीट्स होंगे, फेसबुक पे मेरा अलग कंटेंट चल रहा होगा, टिकटॉक इंस्टा पे अलग अलग चल रहा होगा, स्नैपचैट पे अलग, मतलब सब जगह भाई को जाके फॉलो कर लो ताकि आप मेरी अपडेट से वाकिफ रहो। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, डिस्क्लेमर, मेरे नाम से जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो टेलीग्राम है, मैं जितने भी लोगों से मिला हूं अब तक, उन लोगों ने मेरे फेक चैनल्स ज्वाइन किए हुए होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वाले, पेड ग्रुप्स वाले, वीआईपी ग्रुप्स वाले। मेरा कोई वीआईपी ग्रुप नहीं है, ओनली मैं पब्लिक ग्रुप में ही मैं अपने एनालिसिस शेयर करता हूं। कोई मेरा पेड कोर्स नहीं है, कोई मेरा वीआईपी ग्रुप नहीं है, किसी से मैं इन्वेस्टमेंट नहीं लेता, और ना मैं कभी इन्वेस्टमेंट का कहता हूँ, और ना मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ, ना मैं किसी और पेड ब्रोकर्स पे काम करता हूँ। तो मेरा जो होता है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जो अच्छी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, वो आप लोगों को बता देता हूँ कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ। और मेरा सिर्फ पब्लिक ग्रुप है, कोई वीआईपी पेड ग्रुप ये वो इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है। मेरे नाम से आपसे कोई इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, आपने हरगिज नहीं देनी, चमाट मारना है उसको और ब्लॉक करना है। मैं आपको खुद कभी भी कांटेक्ट नहीं करूंगा। हाँ, आप मुझे करते हो। मेरा एक ही ऑफिशियल टेलीग्राम है @अनवित और @अनवित राशिद चैनल, मेन चैनल, जहाँ पे मैं अपने फॉरेक्स से रिलेटेड एनालिसिस शेयर करता हूँ, या क्रिप्टो से रिलेटेड आप लोगों को गाइड करता हूँ, या ओवरऑल मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को अपडेट्स देता रहता हूँ। तो लाजमी से ज्वाइन कर लेना, और सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लेना। यूट्यूब पे नहीं किया तो यार अभी फॉलो कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों का भाई इसी तरह से मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।